नमन साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, अभी मैं आपके लिए आज की इवनिंग शिफ्ट की परीक्षा पत्र लेके आया हूँ, पोस्ट कोड 786, जो कि स्टेनो टाइपिस्ट के संदर्भ में है। तो इसी के प्रश्न पत्र को अभी हम वर्तमान समय में हल करेंगे। आधे प्रश्न पत्र को अभी हल करेंगे, दूसरे भाग को शेष भाग में हल करेंगे। मूलतः हमारे प्रश्न शुरू होंगे प्रश्न संख्या 5 से, लेकिन इनसे पिछले प्रश्नों के अंतर भी साथ साथ जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है इसका सही ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन सही 5 मीटर। प्रश्न संख्या 2 है, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 3 के विषय में देख लीजिए, प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन सही रहेगा 15 बरस। प्रश्न संख्या 4 है, इसका सही ऑप्शन डी रहेगा आलोक। अब प्रश्न संख्या 5 से हमारे जी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक कुल क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों, जैसा कि आप सभी को इसके विषय में विदित है, प्रश्न संख्या इनमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 5 का डी ऑप्शन सही रहेगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। साथियों, फोटो थोड़ा साफ नहीं होगा तो उसके लिए क्षमा। लेकिन यदि किसी बंधु के पास प्रश्न पत्र होगा तो वह निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 6 को लिखिए। इसको यहाँ पे साफ रूप से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मणिमहेश यात्रा के विषय में यहाँ पे बात हो रही है, इतना साफ पता चल रहा है। तो मणिमहेश यात्रा आप सभी को पता चंबा में होती है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। मशरूर रॉक का टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो आप सभी को पता है वह कांगड़ा में है। तो प्रश्न संख्या 7 का डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8 है, पूछा गया है भावा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, भावा घाटी किन्नौर में है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, रॉरिच आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर स्थित है? तो साथियों, रॉरिच आर्ट गैलरी आप सभी को पता है यह नग्गर के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही रहेगा। शोभा सिंह आर्ट गैलरी के विषय में शुभा पूछा गया था, वो अंद्रेटा में है, ए ऑप्शन उसका सही रहना था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, पूछा गया तसो मुरारी लोक नृत्य लेक, तसो मुरारी लेक जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा, लाहौल स्पीति। अगले प्रश्न में पूछा गया है, सकोड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? साथियों, जोगिंद्रनगर के पास मनाया जाता है, तो इसका मंडी ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 देखिए, पूछा गया है, शार्ली पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, शार्ली पर्वत श्रृंखला किन्नौर में है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, गिरी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों, प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा, गिरी जो है यमुना की है। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया, प्रख्यात किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश की किस जिले से संबंध रखती हैं? तो साथियों, किंकरी देवी जो है आप सभी को ही विदित है, यह सिरमौर से हैं। गंबरी देवी पूछा जाता तो बिलासपुर उसका सही आंसर रहना था। यहाँ पे जो है किंकरी देवी के लिए किन्नौर ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आप सभी को पता है वाईएस परमार, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? साथियों, प्रश्न संख्या 16 के बी ऑप्शन सही रहेगा, 1951 में। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? साथियों, वह रहा क्षमा करें, वह रहेगा मंडी, सी ऑप्शन सही रहेगा। सबसे छोटा कौन सा है? तो वह कांगड़ा है। 2 दिन पहले यह प्रश्न भी पूछा गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18, इसमें पूछा गया है, हिंदूर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, प्रश्न संख्या 18 का ए ऑप्शन सही रहेगा, अजय चंद। हिंदू रियासत की स्थापना अजय चंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 19 पूछा गया है, धामी राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? साथियों, धामी की थी यह हलोग में। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, आलमपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, प्रश्न संख्या 20 का डी ऑप्शन सही रहेगा, 1697 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, सपानी किला, सपानी किला जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, ये सांगला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है, सांगला के तहसील के अंतर्गत पड़ता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न संख्या 22 के अंतर्गत यहाँ पे पूछा गया है, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर किस वर्ष में हमला किया था? तो साथियों, ये 1805 में किया था। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, तिंडोग प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर बना है? तो साथियों, सतलुज नदी पर बना है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, एपीजी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों, यह शिमला में है। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 25 जो है
इसका यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है सही है, तो 25 का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 27 का डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 28 का बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 29 का बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे फिलिंग इन द ब्लैंक से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, इसका जो है सही ऑप्शन डी रहेगा। प्रश्न संख्या 31 का डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 32, इसका प्रश्न संख्या 32 में साथियों बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 33 का सी ऑप्शन सही रहेगा। और प्रश्न संख्या 34 जो है साथियों, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, सबमिट। आगे देखिए, अगले प्रश्नों के लिए कहा गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 36, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 37 का ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 38, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 39 साथियों, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, अपोजिट शब्द पूछे गए हैं। तो पहला है ब्यूटीफुल के लिए, तो प्रश्न संख्या 40 का ए ऑप्शन सही रहेगा। अगली प्रश्न संख्या 41 का ए ऑप्शन सही रहेगा। 42 के अंतर्गत बी ऑप्शन सही रहेगा। 43 के अंतर्गत सी ऑप्शन सही रहेगा। 44 के अंतर्गत बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, शक्ति के लिए कौन सा सही रहेगा, तो प्रश्न संख्या 45 का बी ऑप्शन सही रहेगा, शक्ति। आगे देखिए, मातृभाव के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ए ऑप्शन 46 का ए ऑप्शन सही रहेगा। विघ्न में साथियों सी ऑप्शन सही रहेगा। परिचय में डी ऑप्शन सही रहेगा। और प्रश्न संख्या 49 का साथियों पूर्ण में बड़े ऊ की मात्रा होती है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे पूछे गए हैं शब्द, सही अर्थ पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 50 का साथियों ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 51 का जो है सम विभाजन सही रहेगा, विभाजन के लिए प्रयोग होता है। एग्जीक्यूटिव प्रश्न संख्या 52, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, कार्यपालिका। अगला प्रश्न देखिए, लेआउट के लिए साथियों, लेआउट के लिए यहाँ पे समाहर्ता प्रयोग ए ऑप्शन आएगा। और न्याय पत्र इसका प्रश्न संख्या 54 का। गायन का संधि विच्छेद गई प्लस अन होगा, अयादी संधि है, ए ओ आई ओ के स्थान पे अय अब आय आदेश होगा, तो आई के स्थान पे यहाँ पे आई है, तो आई के स्थान पे आय आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अद्य का तद्भव रूप कौन सा है, तो अद्य के लिए साथियों आज शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेटा प्रश्न संख्या 57 है, बेटा के लिए स्त्रीलिंग बिटी आ जाएगा साथियों, ए ऑप्शन। अनजाने में कौन सा समास है, तो प्रश्न संख्या 58 के लिए ए ऑप्शन सही रहेगा, अन यहाँ पे अव्यय शब्द है। स्त्री का विशेषण क्या है, तो साथियों प्रश्न संख्या 59 का ए ऑप्शन सही रहेगा, स्त्री तत्व। अगला देखिए 60 पूछा गया है, अपमान में उपसर्ग कौन सा है, तो साथियों उपसर्ग आरंभ में लगते हैं, प्रत्यय अंत में लगते हैं। इस प्रकार से इसका जो है अप उपसर्ग लगेगा। चंदन का पर्यायवाची मलय है साथियों, डी ऑप्शन। आगे 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है तैली का बैल होना, तो साथियों प्रश्न संख्या 62 का ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 63 है, इसके अंतर्गत पूछा गया है रोना का भाववाच्य क्या है, तो साथियों रोना के लिए रुदन शब्द, ए ऑप्शन सही रहेगा। मनुज का क्या होगा साथियों, तो दनुज होगा, बी ऑप्शन। आगे आर्यन शब्द का सही अर्थ क्या है, तो साथियों प्रश्न संख्या 65 का डी ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से कोई भी नहीं। आगे देखिए, पूछा गया है सांख्य दर्शन, सांख्य के साथियों कौन थे रचयिता, तो साथियों सांख्य जो थे इसके रचयिता कपिल थे, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67 के अंतर्गत पूछा गया है कंबोज महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, साथियों कंबोज की कैपिटल जो थी राजधानी वो थी राजपुर, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही रहेगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है नंद साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था, तो साथियों नंद महापद्मनंद के द्वारा किया गया था, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 69 नंबर क्वेश्चन है 23वें तीर्थकर कौन थे, तो साथियों वो थे ऋषभदेव। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 69 का 23 में पूछे गए हैं, तो पार्श्वनाथ थे, आरंभ जो थे पहले जो थे ऋषभदेव थे, और 23 में पार्श्वनाथ थे।
प्रश्न संख्या 70 के अंतर्गत पूछा गया है किस बौद्ध कृति पर मठों के नियम आधारित थे। तो साथियों विनय पिटक के अंतर्गत ये सब उनके नियम आते थे, नियमावली इत्यादि। ए ऑप्शन सही रहेगा। 71 में पूछा गया है इनमें से कौन सा अशोक का धम्म नीति और शासन के सिद्धांतों से संबंधित था। तो साथियों वो 14वां था, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 72 देखिए, इसमें पूछा गया है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो महमूद गजनवी था, बी ऑप्शन सही रहेगा। सॉरी क्षमा करें, प्रश्न संख्या 72 का यहाँ पे महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम होगा। कासिम भी थे, सबसे पहले यही आए थे। आगे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद किस दिल्ली सुल्तान ने बनवाई थी। तो साथियों इसका जो है ए ऑप्शन सही रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया गया था। आगे देखिए 74 किसने इक्ता प्रणाली जो थी वंशानुगत बनाया था। साथियों प्रश्न संख्या 74 में इक्ता प्रणाली से संबंधित 74 का बी ऑप्शन सही रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 75 में पूछा गया है फिरदौसी सूफी सिलसिला किसने प्रारंभ किया था। तो यह साथियों आरंभ किया था शेख बदरुद्दीन के द्वारा। हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो उसकी बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने। तो 76 का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न संख्या 77 को देखिए, पूछा गया है शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था। साथियों मॉर्निंग की शिफ्ट में वहाँ पे सलीम का पूछा गया था, सलीम किसका नाम था, जहांगीर का था, वहाँ हमें पता चला था। इसमें पूछा गया है शाहजहां का, तो वह साथियों वो था खुर्रम, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है शिवाजी के पिता का क्या नाम था। तो साथियों शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था। तो प्रश्न संख्या 78 का ए ऑप्शन सही रहेगा। 79 के अंतर्गत पूछा गया है गुरुमुखी लिपि किसने ईजाद की, अर्थात किसने इसे इन्वेंट किया था। तो साथियों गुरुमुखी लिपि जो है इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि लाई गई थी। प्रश्न संख्या 80 देखिए, पूछा गया स्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसने लागू किया था। तो साथियों ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों आप सभी को इसके विषय में पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। प्रश्न संख्या अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है किसने 1825 में सन 1825वीं सन में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो साथियों प्रश्न संख्या 82 जो है इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो अभी हम इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी साथियों। सेकंड पार्ट में हम बाकी शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो अभी हमने स्टेनोटाइपिस्ट के ए भाग को हल किया है, जल्द ही दूसरे भाग को भी हल करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः।